जम्मू कश्मीर से इस समय की बड़ी खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोमवार यानी कि आज से जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन का ये कहें कि वो जो है वो शुरू होने जा रहा है। और इसमें बता दें कि बीजेपी ने भी जो है वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को जो है वो घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करें और आप भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। जिस तरह से बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का जो है पहला सेशन जो है वो आज से शुरू हो रहा है, जिसमें धारा 370 व स्टेट का दर्जा बहाली व दरबार मूव और आतंकी हमलों जैसे मुद्दों पर जो है वो जबरदस्त बहस होगी। और बीजेपी जो है वो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से वादे पूरे करने को लेकर भी जो है वो सवाल वहां पर उठाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो स्टेटहुड का दर्जा बहाली का मुद्दा वहां पर उठाएगी। पीडीपी धारा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरेगी और इस सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी आज जो है वो उमर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और लगातार जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो है वो कई सारे उसमें ऐलान किए हैं। उसमें लोगों को जो है वो डबल राशन देने की बात कही है, लोगों को साल में 12 फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कही है। इसी के साथ साथ और भी ऐसे नौकरियों की बात कही है, या फिर ये कहें कि इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि जो लोगों को चीनी वगैरह राशन में नहीं मिलती है वो दी जाएगी, राशन जो है वो ज्यादा दिया जाएगा और जो मिट्टी का तेल रहता है वो भी दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम जो वादों को लेकर आज बीजेपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जो है वो असेंबली सेशन में यहाँ पर घेरेगी। यहाँ पर आपको बताते चलें जो इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे कि जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आज एक जिस तरह से पहला जो असेंबली सेशन है वो जो है वो श्रीनगर में जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें तमाम पार्टियों की बात करें तो वो इस समय वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो आप तक ये बता दें कि सोमवार यानी आज से जो जम्मू कश्मीर यूटी में जो कि पहला जो सेशन है असेंबली का वो शुरू होने जा रहा है श्रीनगर में। और बताया जा रहा है कि पहले सेशन के ही हंगामेदार रहने की जो है वो यहाँ पर शक जताए जा रहे हैं, जबकि इसमें धारा 370 जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का दर्जा बहाल करना और साथ साथ दरबार मूव आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जिस तरह से लगातार हो रही है, ऐसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं। तो वहीं बीजेपी भी जो है वो सरकार को घेरने में कोई भी कसर जो है वो आज नहीं छोड़ेगी, जिसमें बता दें कि ये तय है कि कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दों को जो है वो इसमें जोर देगी। और इसी के साथ साथ क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने इसी शर्त पर जो है वो उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उधर पीडीपी की कोशिश धारा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की होगी। और ऐसी स्थिति में सेशन को ये कहें कि सुचारू रूप से चलाना सरकार के लिए किसी चुनौती से जो है वो कम नहीं होगा। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को सहयोगियों को साथ मिला है लेकिन पूर्ण बहुमत है और ऐसे में लेकिन बीजेपी मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस समय अपोजिशन में एक सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में। और इसी के चलते आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों के लिए यहाँ पर इलेक्शन हुई थी और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जो है वो जीती थी, जिसमें उमर 2 सीटों पर जो है वो वहाँ पर विजय रहे थे, जबकि उमर ने बडगाम सीट को छोड़कर गांधरबल रखी है। और इसी तरह से विधानसभा में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जितने भी चेहरे हैं उनकी संख्या जो है वो 41 रह गई है। तो ऐसे में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिन्होंने 29 सीटें जो है वो जीती थी, लेकिन नगरोटा से पार्टी के विधायक दविंदर सिंह राणा जी जो है वो उनकी ये कहें कि उनका निधन के बाद बीजेपी के विधायकों की जो संख्या है उनकी 28 रह गई है। और कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3 और माकपा के 1, जबकि आम आदमी पार्टी का 1, अवामी इत्तेहाद पार्टी का 1, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 1 जो एमएलए है और इसमें 5 इंडिपेंडेंट हैं। तो आज एक जबरदस्त जो पहले असेंबली सेशन में बहस है वो देखने को मिलेगी। तो आप लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें कि आप क्या चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए, 370 वापस आना चाहिए, या फिर जो है वो बाकी के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर जो है वो आप सब लोगों की क्या राय है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।